आमतौर पर भूत प्रेत अपने आसपास आने वाले किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर करते रहते हैं। जेलसी मुख्य कारण है क्योंकि वो मर चुके हैं और दूसरे नहीं। यदि ऐसे भूतों को वर्तमान शक्ति से अधिक हावी होने की शक्ति मिल जाए तो वो पूरी मानव जाति को ही खत्म कर देंगे। अंजलि के गरीब पड़ोसियों को भयानक भूत के क्रोध का सामना करना पड़ा, जिसने उनके जीवन को इस तरह से आतंकित कर दिया कि उन्होंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की। घबराए पड़ोसियों के पास कोई चारा ही नहीं बचा और तभी इस भूत ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। ये रोमांचकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला लगता है ना? तो चलिए तैयार हो जाएं अंजलि के खौफ को जानने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उदयपुर का किस्सा है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है। हस्बैंड का नाम मोहन है, वाइफ का नाम सुमित्रा है और बेटे का नाम अभय है। इसकी उम्र 4 साल की है। इनके घर पर एक डॉगी भी रहता है। इनका जो घर है ना, गली के एकदम अंदर है, कोने में है। इनका घर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। एंट्रेंस में एक छोटा सा पैसेज है, फिर आंगन है। आंगन के लेफ्ट साइड में बरामदा है, बरामदे से लगता हुआ एक रूम है और राइट साइड में एक किचन है। फिर किचन से लगती हुई सीढ़ियां हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पर जाती हैं और सीढ़ियों से लगता हुआ एक वॉशरूम है। इनके एक पड़ोसी थे, उनकी बेटी का नाम अंजलि था। अंजलि के घर में उसके मम्मी डैडी और एक 15 साल का भाई था। जो अंजलि की फैमिली थी ना, ये अच्छे खासी पैसे वाली थी और अंजलि भी देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन जो अंजलि थी ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी उम्र 22 साल की थी और इसको ना कैंसर की बीमारी थी जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के 15 दिन के बाद ही ना अचानक से इसकी जो फैमिली थी ना, उन्होंने रातों रात अपना घर खाली कर दिया। किसी भी आसपास वाले पड़ोसी को नहीं पता चला कि इन लोगों ने घर क्यों खाली कर दिया। बस सब लोग हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया, इन लोगों ने घर खाली कर दिया। अब जैसे ही इन लोगों को घर खाली किए हुए 4-5 दिन बीतते हैं ना, तो जो अपना अभय है, इनके घर पर ना अजीब से इनका जो डॉगी है हरकतें करने स्टार्ट कर देता है। इनका डॉगी जो होता है, इसका नाम होता है टॉमी। ये कभी भी घर में ना लैट्रिन बाथरूम नहीं करता है, ये हमेशा बाहर जाता है, वहीं पर लैट्रिन बाथरूम करता है। लेकिन 2 दिन से इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये ना दीवारों की तरफ देखता है और जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी को देखकर भौंक रहा है। ये इसके जो हाथ पैर होते हैं ना, बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं और ये खड़े खड़े घर पर ही सुसु बाथरूम कर देता है। सब लोगों को समझ में नहीं आता, सब लोग ऐसा समझते कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है। अब एक बार ना रात के 10 बजे हुए होते हैं, पूरा परिवार मिलकर टीवी देख रहा है बरामदे में। इनके बरामदे में ना एक टीवी है और 2-3 लकड़ी की चेयर पड़ी है और एक बहुत ही पुराना सा ना पलंग पड़ा है लकड़ी का। सब लोग उस पर कई बार लेटकर अपना टीवी देखते हैं। अब पूरा परिवार टीवी देख रहा होता है तो अभय की जो मम्मी होती है ना, वो बोलती है कि मैं ना वॉशरूम जाकर आती हूँ। तो मोहन बोलता है ठीक है। अब ना सुमित्रा जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलती है ना, तो वो देखती है कि जाले साफ करने वाला जो डंडा है ना, वो खुद ब खुद हवा में हिल रहा है। वो ऐसे कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है। उसको किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो खुद ही हवा में हिल रहा है। जैसे बड़ी सी घड़ी का कांटा हिलता है ना, खुद ही ऐसे ऐसे करके हिलता है, वैसे ही ये हिल रहा है। ये थोड़ा ध्यान से देखती है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये सोचती है कि ऐसे कैसे हिल रहा है। वो ना मोहन को आवाज देती है, मोहन भी आता है। मोहन को भी नहीं समझ में आता कि ऐसे कैसे हिल रहा है। अब दोनों ही मन में थोड़ा टेंशन में तो होते हैं, लेकिन फिर भी मोहन क्या करता है, थोड़ी हिम्मत जुटाता है और उस डंडे को ना बाहर रख देता है और वो सुमित्रा को बोलता है जा तू वॉशरूम जाया, मैं यहाँ पर बाहर खड़ा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसा ही होता है। अभी ये लोग वॉशरूम जाकर आ जाते हैं, अपना आराम से टीवी देख रहे होते हैं। मोहन एक चेयर पे बैठा हुआ है और जो अभय है वो पलंग पर अपना आराम से बैठा हुआ है। ये सारा पूरा परिवार जो है आराम से टीवी का मजा ले रहा होता है। तो अचानक से मोहन की जो चेयर होती है ना, वो धड़ 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 करके हिलने स्टार्ट हो जाती है और चेयर के जो चारों हत्थे होते हैं ना, वो धाड़ देने टूट जाते हैं, पैर भी टूट जाते हैं। मोहन गिरते गिरते बस अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालता है। समझ में नहीं
नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से ये कैसे अपने आप चेयर हिल सकती है, बाकी जो चेयर है सब नॉर्मल पड़ी है, ये मेरी चेयर क्यों हिली है। ये ना अभी ये बात सब सोच ही रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ। तो इतने में क्या होता है, अब जिस पलंग पर बैठा होता है ना, उस पलंग की जो चादर है दाड़ देने खींची जाती है, जिसकी वजह से अभी जोर जोर से रोने स्टार्ट हो जाता है और जो चादर है ना वो सीधा उड़ के इनकी फोटो फ्रेम पर जाती है। इनकी फोटो फ्रेम पर, वो फैमिली फोटो फ्रेम थी, दाड़ देने नीचे गिरती है और टूट जाती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, चादर ऐसे कैसे अपने आप हवा में उड़ सकती है। और अभी जो अभय है ना जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है, जो डॉगी है वो जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है, उसका लैट्रिन बाथरूम वहीं पर निकल जाता है। आजू बाजू का जो माहौल है ना बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है, पूरा माहौल ठंडा हो जाता है। इतने में किचन में से ना ताड़ देने बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। हस्बैंड वाइफ दोनों भागकर किचन में जाते हैं तो देखते कि किचन के जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन ज़मीन पर गिरे हुए हैं, यहाँ तक कि दाल के जितने भी डब्बे थे सब डब्बे इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये देखकर बहुत ज़्यादा ये लोग घबरा जाते हैं। अब ना फटाफट ये क्या करते हैं, अपना बच्चे के पास जाते हैं। बच्चा जो है बहुत जोर जोर से रो रहा है, बच्चा ऐसे जोर जोर से रो रहा है जैसे वो इशारा कर रहा है, ऐसे उंगली करके कुछ बता रहा है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। जो डॉगी है वो भी जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है। फटाफट ना मोहन अपने बेटे को गोद में उठाता है और उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी बच्चे को गोद में लिया ना तो इन लोगों को एक पायल की आवाज सुनाई देती है, छन छन छन। ऐसा करते हुए इनको ऐसा लगता है कि कोई छन 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 करते हुए ना सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है। अब मोहन ना फटाफट अपने बेटे को, अपनी वाइफ को बोलता है, तू इसको संभाल, तू इसका ध्यान देना, तू इसको ना अपने गोद में ही रखना, बच्चे को ऐसे मत छोड़ना, मैं फटाफट ऊपर जाके देखता हूँ। तो इसकी बीवी बोलती है, मतलब सुमित्रा बोलती है कि नहीं मेरे को ना बहुत घबराहट होती है, आप ऐसा करो मेरे साथ ही रहो। तो अभी मोहन बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है। वो ना अपनी तलवार निकालता है, इनके घर पर बहुत ही पुरानी एक तलवार थी, वो अपनी तलवार निकालता है, एकदम टाइट पकड़ लेता है और बोलता है तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं देखता हूँ ये चीज क्या है। अब जैसे छन छन की आवाज सीढ़ियों से आ रही थी ना तो मोहन फटाफट बरामदे से बाहर निकला ही है। उसने अपना कदम जस्ट आंगन में रखा ही था तो एक बहुत बड़ा गमला ना ऊपर से छत से गिरता है और सीधा मोहन पर हल्के से कंधे पे लग जाता है। मोहन अपने आप को बहुत मुश्किल से बचाता है क्योंकि उसको अंदाजा हो जाता है कि ऊपर से गमला गिर रहा है, तो वो फट से साइड पर हट जाता है। अब साइड पर हटते वक्त ना उसके कंधे पर वो जो गमला था ना हल्का सा टच होता है, जिसकी वजह से उसको खरोच आती है। अब मोहन ने एकदम टाइट तलवार पकड़ी हुई है और वो भागकर ना सीढ़ियों से ऊपर जाता है। सीढ़ियों से ऊपर जाके ना इनका एक कमरा बना हुआ था फर्स्ट फ्लोर पर। वो जो कमरा था ना उससे लगता हुआ एक गलियारा जैसा था, वो ना उस गलियारे के अंदर जाता है। वो जो उस गलियारे के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा ही अंधेरा है, अजीब सी एक नेगेटिविटी छाई हुई है। अब ना उस गलियारे में ये देखता है कि अजीब सी ठंडक ही ठंडक है, ऐसा फील होता है कि जैसे वो पूरी तरह से बर्फ बन जाएगा, एकदम स्टैचू हो जाएगा, उसको ऐसा महसूस होता है। अब ना आसपास वो नज़र घुमाता है तो आसपास पूरी जगह पर एक भी पत्ता नहीं हिल रहा होता, लेकिन जो गलियारा है ना, गलियारे में उसको महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बर्फीली हवा चल रही है, पूरा माहौल ठंडा हुआ है। लेकिन उसको ना दूर से एक साया सा नज़र आता है। वो जो साया है उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और वो जो साया है उसकी आंखें हैं ना पूरी पीली पीली आंखें हैं, बहुत ही डरावनी उसकी आंखें हैं। उसके जो कपड़े पहने का स्टाइल था ना वो सेम अंजलि के जैसा था। ये देखकर मोहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है तो उसको वो जो साया था ना अब अंजलि दिखाई देने लग जाती है। ठीक वैसे ही जैसे वो कपड़े पहनती थी ना वैसे ही उसने कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। अब वो ना ऐसे चल रही है अपने गलियारे में जैसे कोई व्यक्ति पानी में नहीं चलता है, ऐसे वो चलती है। कभी वो इसके पास आने की कोशिश करती है, कभी वो दूर भाग जाती है, कभी पास आने की कोशिश करती है, कभी वो दूर हट जाती है। लेकिन जो मोहन है अंदर से तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, लेकिन ये जो डर है ना वो अपने चेहरे पर हावी नहीं होने देता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसको डर नहीं लग रहा है। वो क्या करता है, जोर से तलवार पकड़ लेता है और ऐसा रिएक्ट करता
है कि तू मेरे पास आ और मैं ना मारने के लिए तुझे रेडी हूँ। अब वो जो अंजलि का भूत है ना, वो मोहन की तरफ देखता है और बहुत ही डरावनी सी क्रीपी सी स्माइल देता है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। और हंसते हंसते ना वो जो अंजलि का भूत है ऐसे दीवार से आर पार हो जाता है, मतलब जहाँ पर अंजलि का घर था ना उसी दीवार की तरफ से वो निकल जाता है। अब फटाफट जो मोहन है वो नीचे आता है और पूरी घटना अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे उसने काजल का भूत देखा। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बच्चे की सुरक्षा का सवाल होता है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ डिसीजन लेते हैं कि आज रात ना हम लोग सोएंगे नहीं, अपना अभय का ध्यान देंगे। ये लोग ना पूरी रात प्रार्थना करते हैं, इनके घर पर कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। जैसे सुबह होती है ना, ये पादरी को बुलाते हैं, पादरी सब घर पर आते हैं और पूरे घर का अनुष्ठान करते हैं। उस दिन के बाद इनके घर पर काजल का भूत कभी नहीं आया, लेकिन हाँ, काजल के घर से इन लोगों को अजीब अजीब सी बहुत बार आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी कभी हंसने की आवाज़ आती थी, कभी कभी ऐसे फील होता था कि जब काजल अंतिम दिनों में ना पेन में दर्द के मारे वो बहुत ज़्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी, वैसे ही ऐसे दर्द की इनको आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन कभी भी वो काजल का भूत इनके घर पर नहीं आया। फाइनली ये लोग अपने ही घर पर रहे और बच्चा भी एकदम सुरक्षित रहा और पूरा परिवार भी एकदम सुरक्षित रहा। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हम सभी जानते हैं कि जिद्दी स्वभाव वाले व्यक्ति से निपटना बहुत मुश्किल होता है। ये तब और भी बहुत बुरा हो जाता है जब ऐसे लोग मरकर ना भूत बन जाते हैं। दुखदायक व्यक्ति चाहे इंसान हो या भूत, वो हर तरह से बेकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।